हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के भूगोल के टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। क्या है बेटा? मृदा अपरदन, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मृदा अपरदन पहले हम लोग देखेंगे कि मृदा अपरदन होता क्या है। तो आप देखें, मिट्टी के ऊपरी परत का कोमल तथा उपजाऊ कणों का प्राकृतिक कारकों जैसे जल, वायु, नदी, वर्षा व अन्य प्रक्रमों द्वारा एक स्थान से हटाया जाना ही भूमि का कटाव या मृदा अपरदन कहलाता है। कि आप देखे होंगे कि जो भूमि का ऊपरी भाग होता है बहुत ही कोमल होता है और वही कोमल भाग ही क्या होता है? उपजाऊपन होता है। तो ये जो विभिन्न प्राकृतिक कारक हैं, जैसे हमने बताया बेटा कि जल, वायु, नदी, वर्षा, इनके द्वारा क्या होता है कि बहुत तेजी से हवा चलती है या कहीं बाढ़ की स्थिति होती है या वर्षा होता है तो क्या होता है कि मिट्टी कट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो ये क्या हो गया? भूमि का कटाव अथवा मृदा का अपरदन होगा। और ये कटाव यदि बहुत ही तीव्र गति से होता है बेटा, तो क्या होता है कि जो भी हमारी उपजाऊ भूमि होती है वो क्या होती है? बंजर होती चली जाती है। तो ये भारतवर्ष में लगभग जो है 56% में कृषि भाग पर भूमि का कटाव से क्या है? ये प्रभावित है। इस 56% भाग में जल से 44% और वायु से कितना? 12% भाग भूमि कटाव से प्रभावित है, अर्थात वहां की मिट्टी उपजाऊ नहीं रह गई है। मुख्य रूप से जो आपके राज्य है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम आदि इस राज्य से प्रभावित, ये जो राज्य है इस प्रभावित क्षेत्र है। कि राजस्थान आप जानते होंगे बेटा कि ये रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियां हैं उगती नहीं है। और वनस्पतियों के ना उगने के कारण क्या होता है कि वहां पर कि मिट्टी जो रहते हैं, जो छोटे छोटे ककड़ीले पथरीले रहते हैं और साथ ही साथ जो बालू रहता है आसानी से उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है बेटा। तो ये आपका क्या था? मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन ये टॉपिक हो गया। उसके पश्चात अब मृदा अपरदन के क्या कारण है, कि क्यों मृदा अपरदन होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, मृदा अपरदन के क्या कारण है। तो मृदा अपरदन के कारण में आप देखेंगे बेटा, पहला जो है तीव्र एवं मूसलाधार वर्षा। आपने देखा होगा बेटा कि बहुत तेजी से यदि वर्षा होती है तो होता क्या है कि मिट्टी के कण एक स्थान से टूट करके किसी दूसरे स्थान पर या नालों में के माध्यम से वो किसी गड्ढे या तालाब में चले जाते हैं। आपने अपने घर पे देखा होगा बेटा कि यदि बारिश होता है तो ऊपर से छत से पानी नीचे गिरता है, तो नीचे की तरफ यदि मिट्टी रहती है तो मिट्टी को काट करके वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर चला जाता है। दूसरा है नदियों का तीव्र बहाव। आपने देखा होगा कि नदियां यदि तीव्र गति से प्रवाह कर रही हैं तो इसके जो तटबंध होते हैं, तटबंधों में, ये सपोज करिए नदी है तो इसके जो तटबंध होते हैं, तीव्र गति से यदि बहाव होता है तो ये सभी तटबंध ये टूट करके कहाँ जाते हैं? पानी में जाते हैं। इससे क्या हो जाता है? मृदाओं का अपरदन हो जाता है। थर्ड पॉइंट है आपका खेतों को जोतकर खुला छोड़ देना। आपने देखा होगा बेटा कि बहुत से किसान क्या होते हैं कि खेतों को अप्रैल और मई के महीने में खेतों को जोत करके खुला ये क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है कि जब तीव्र गति से हवाएं चलती हैं तो मिट्टी को उड़ा करके दूसरे स्थान पर लेकर चली जाती हैं, तो वहां पर भी जो है मृदा का अपरदन होता है बेटा। खनन कार्य आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के खनिजों को खोदने के लिए क्या किया जाता है कि आए दिन कोई ना कोई खनन कार्य होता है। उस खनन कार्य से क्या होता है कि उससे भी मृदा जो है अपरदित हो जाती है। जो पांचवा है आपका अनियंत्रित पशुचारण। जब आपने देखा होगा कि बेटा कि अनियंत्रित पशुचारण, पशुएं क्या करते हैं कि जो आपके घास हैं, घासों को चरते हैं, तो उनके घास के चरने के साथ साथ कभी ये स्थिति होती है कि उसकी जड़ जो जमीन के अंदर जकड़ी रहती है उसको खींच लेते हैं, तो उससे क्या हो जाती है? मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। और भुरभुरी हो जाने के पश्चात क्या होता है कि वो जो मिट्टी का कण है उड़ करके दूसरे स्थान पर चला जाता है, तो वहां यहां पर भी मिट्टी क्या हो जाती है बेटा? अपरदित हो जाती है। छठवां पॉइंट है वनों का अत्यधिक विनाश। तो वनों का अत्यधिक विनाश इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या है, उस जनसंख्या के कारण वनों का हम विनाश इसलिए किया जा रहा है कि विभिन्न प्रकार की इमारती लकड़ियों के लिए, आवास के लिए। तो वनों का विनाश करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि चाहे वायु के थ्रू क्या करता है कि वायु एक अवरोध, ये वन जो है एक अवरोध का काम करते हैं। वो क्या करते हैं? वायु के लिए भी और मिट्टी के लिए भी। तो क्या होता है? उससे भी मिट्टी का बहाव होने लगता है बेटा। जो 7वां पॉइंट है खेतों पर मेड़ का ना होना। आपने देखा होगा बेटा बहुत से ऐसे खेत होते हैं जिसमें मेड़ नहीं होते हैं। तो मेड़ नहीं होते, यदि बारिश होती है, बारिश मूसलाधार बारिश होती है, तो वहां से भी क्या होता है कि मिट्टी के कण उठ करके, अर्थात उपजाऊ भूमि जो ऊपरी भूमि है उसको उठा करके किसी दूसरे स्थान पर कर जाते हैं, तो आपकी जो खेत की उर्वरा शक्ति रहती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है भूमि का अत्यधिक ढालू होना। आपने देखा होगा बेटा कि पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में जो आपके खेत होते हैं वो क्या होते हैं कि ढालू होते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर यदि हम लोग इस ढाल से नीचे की तरफ यदि हम क्या करते हैं? खेतों की जुताई करते हैं, तो उस कंडीशन में आप देखते होंगे कि यहाँ की मिट्टी टूट टूट करके यहाँ नीचे आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर भी मृदा का अपरदन होता रहता है बेटा, क्योंकि हमको
क्योंकि ऊपर ढाल है, ढाल से नीचे की तरफ जब करेंगे तो ये मृदा का अपरदन यहाँ पर भी होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कृषि करने का दोषपूर्ण रवैया। कृषि जो हम लोग करते हैं वो का दोषपूर्ण रवैया है कि जो भी आपका पहाड़ ढाल वाले क्षेत्र हैं तो वहां पर हमको ढाल के विपरीत दिशा में हमको खेती करना है, तो ये भी मृदा अपरदन के कारण में आते हैं। नेक्स्ट है आपका जंगलों में आग लगाना। जंगलों में अक्सर का क्या आपने देखा होगा कि जंगलों में आग लगा दिया था। जंगलों में आग लगाने से क्या होता है कि जो आपके वनस्पतियां होती है वहां पर पूर्ण रूप से जल के खत्म हो जाती है, और उसके खत्म हो जाने के पश्चात वो क्या होता है कि मिट्टी एकदम आपको स्पष्ट रूप से जो ऊपरी परत है दिखाई देने लगती है। तो उसके कारण क्या होता है कि यदि वर्षा हो, मूसलाधार वर्षा हो या बहुत तेजी से हवा चले तो भी मिट्टी अपरदित होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो ये 10 पॉइंट बेटा किसके थे? मृदा अपरदन के कारण थे। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि मृदा अपरदन का ये कारण हुआ तो इस कारण को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक है बेटा मृदा अपरदन के जो कारण थे उसके हम क्या उपाय करें कि मृदा अपरदन ना हो। तो पहला क्या है? वृक्षारोपण। हमने अभी देखा था बेटा मृदा अपरदन के कारण में कि क्या हुआ था कि इसमें कि वनों का अत्यधिक विनाश हो रहा था। तो विनाश को हमको समाप्त करना है, वृक्षारोपण करना है। वृक्षारोपण करने से ये होता है कि हवा के और पानी के गति को क्या कर देता है? निम्न कर देता है, जिससे क्या होता है मृदा का अपरदन कम होने लगता है। नदियों पर बांध बनाना। नदियों पर बांध बनाने से ये होता है कि वहां पर एक डैम रहता है तो उसके थ्रू क्या करते हैं कि पानी के बहाव को कम करते हैं। पानी के बहाव को कम करने से ये होता है कि हमारी जो मिट्टी है वो कम मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होती है। आप थर्ड पॉइंट देखें खेतों की मेड़बंदी। तो खेतों की मेड़बंदी हमको ऊंचा करना है, मतलब बहुत छोटा जैसे खेत आपका है, सपोज करिए ये आपका खेत है तो इसकी मेड़बंदी हमको मोटी करनी है। इसलिए करनी है कि अगर वो नीचा रहेगा मेड़ आपका तो क्या होगा कि उसमें से मिट्टी के कण भी उठ करके किसी दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। यदि ऊंचा रहेगा तो हमारा जो ऊपरी परत कोमल परत है ये टूट करके किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा बेटा। जो नेक्स्ट पॉइंट है अनियंत्रित चराई पर रोक। आपने देखा होगा बेटा जो जानवर होते हैं अनियंत्रित चराई करते रहते हैं। तो अनियंत्रित चराई से हमने बताया बेटा कि क्या होता है कि उनके पैरों से कुछ जो घास है जो वो घास को चरते हैं तो उनके खुरों से कुछ घास के जड़ भी आसानी से उखड़ जाते हैं। उखड़ने के पश्चात वहां से मिट्टी क्या हो जाती है? हट जाती है। नेक्स्ट है ढाल के, तो क्या करना है? उस पर हमको रोक लगाना है। नेक्स्ट क्या है बेटा आपका कि ढाल के विपरीत जुताई। कि जैसे यदि ढाल अभी हमने बताया बेटा कि ढाल इधर से है तो हमको इसके विपरीत खेतों की क्या करनी है? जुताई करनी है। इसकी जुताई करने से क्या होगा कि ये जो ऊपर से मिट्टी कट के आ रही थी तो ये क्या हो जाएगा, इधर ढाल जब रहेगा जो उसके विपरीत करेंगे तो मिट्टी का अपरदन बहुत ही कम होगा बेटा। साथ ही साथ जो आपका अगला पॉइंट है कि ढाल की विपरीत जुताई हो गया। छठवां पॉइंट है जल निकासी की उचित व्यवस्था होना। कि कोई भी खेत हो तो जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगर उचित व्यवस्था नहीं होगी तो क्या होगा कि यदि तीव्र गति से वर्षा होगी तो क्या होगा कि मिट्टी की जो कोमल परत है वो क्या करके उजड़ करके किसी दूसरे स्थान पर चली जाएगी। जो 7वां पॉइंट है खेतों पर हरी घास का फसल उगाना। हरी घास की फसल में मुख्य रूप से बेटा क्या आता है? मूंग नंबर 1 आता है, मूंग नंबर आपका 1 आता है, चरी आता है और सनई आता है। तो इस ढेंचा आता है, मूंग नंबर 1 आता है और आपका सनई आता है। तो ये जो हरी घासें हैं इन हरी घासों को उगाने से क्या होता है कि जो हमारी खेत की जो कोमल और परत है उससे क्या हो जाती है? उसके एक जैविक खाद के रूप में हो जाती है और उससे उसकी उपजाऊपन क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। और साथ ही साथ मृदा अपरदन को भी वो घास रोकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नाली और गड्ढों को समतल करना। आप देखते होंगे ज्यादातर वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है कि ज्यादातर नालियां और गड्ढे का निर्माण हो जाता है। तो पहले हमको क्या करना है कि जहां पर नालियां और गड्ढों का निर्माण हुआ हो तो उन नालियों और गड्ढों को हमको पाटना है, क्योंकि अगर नहीं पटेंगे तो रेगुलरली उससे क्या होंगे कि मिट्टी के कण निकलेंगे। तो हमको क्या करना है कि जो गड्ढे बने हुए हैं, नाले और गड्ढे बने हैं, उसको क्या करना है? समतल, रेगुलरली उसको समतल करना है बेटा। तो आज के इस क्लास में बेटा हम लोगों ने पढ़ा कि मृदा अपरदन क्या है, साथ ही साथ मृदा अपरदन के क्या कारण है और यदि कारण है तो उसका हम निवारण कैसे करेंगे। थैंक यू।